नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे रहोगे। और आज की मार्केट 8 जनवरी 2026 की मार्केट काफ़ी अच्छी रही होगी। जो भी मार्केट में ट्रेड, मार्केट ने आज क्या किया, एक बड़ा सा फॉर्मेशन कर दिया रेड कैंडल का। और ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हो गई है मार्केट में। ये कि पहले भी अपडेट था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के साथ काफ़ी दिन से सपोर्ट से मार्केट काम कर रही थी। हालांकि अगर देखा जाए तो मैं बताऊँ तो ये अगस्त से लेके मार्केट अभी तक, अगस्त से लेके देखा जाए पिछले 4 से 5 महीने में मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के साथ वर्क कर रही थी। एंड कल की वीडियो में मैंने जस्ट एक सिंपल सा सिनेरियो बताया था कि मार्केट में ये क्या है, मतलब जस्ट वेट, ये जो है जस्ट एक बाउंस बैक जोन एरिया है। मतलब एक तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 26,000, एक 26,050 से लेके 100 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन भी है मार्केट में। तो क्या होगा, मेरा कहने का मतलब है मार्केट सिर्फ एसएल हंट के लिए आएगी, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकती है। बट मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड काफ़ी डाउन भी गई। मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है एंड सपोर्ट भी ब्रेक करती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगी, 25,750 तक मार्केट आ सकती है। तो मार्केट का जो लास्ट टू लास्ट था 25,870 का डाउन साइड था। बाकी मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी कैंडल क्लोजिंग, मतलब इतनी बड़ी कैंडल रेड साइड क्लोजिंग दे दी। तो काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन था कि मार्केट अब यहाँ से और नीचे जाएगी, मतलब 25,400, 25,500 या 25,700 भी आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं बताऊँ कि ऐसा कि नहीं, मार्केट में लगातार गिर रही है तो गिरती ही रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ की मार्केट की बात करूँ, इतनी बड़ी रेड कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो इसके बाद मार्केट को अपसाइड जाने के लिए फिर मार्केट ने क्या किया, रेड कैंडल के साथ फिर डाउन अपने ट्रेंड को चेंज किया। सेम थिंग यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रेंड साइड किए, फिर यहाँ से ट्रेंड को चेंज किया। मतलब मार्केट कैसे है कि मार्केट, मैं कहने का मतलब है कि मार्केट ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं, थोड़ा सा रिटेस्टिंग, फिर ऊपर, रिटेस्टिंग, फिर ऊपर। तो अभी भी मैं एक चीज़ है कि मैं एक रिटेस्टिंग जोन बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि ये रिटेस्टिंग है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि मार्केट में कैसा है। और उससे बड़ी चीज़ अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, यूएस एंड रसिया का जो, मतलब रसिया का जो ऑयल का कंटेनर शिप था, यूएस ने उसको मतलब अपने हिरासत में ले लिया है। और उसके बेस पे यूएस ने क्या किया है, रसिया के साथ जो भी कंट्री जैसे कि चाइना, ब्राज़ील, इंडिया ट्रेड कर रही है उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगाना, वो न्यूज भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं चार्ट एनालिसिस प्रॉपर बताता हूँ कि कल के एनालिसिस में कैसे प्लान करना है एंड मार्केट कैसे मूव देगी, कब प्लान करना। हालांकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी आज आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहोगे एंड प्रॉपर मार्केट सीखे रहोगे कि प्रॉपर कैसे एंट्री करना। अगर नहीं ज्वाइन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो आप लोगों को मैं डेली ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ कि आपको एक दिन पहले, अगर मार्केट में देखो आपको ट्रेड करना है, अगर कहीं वॉर भी करना है, तो एक दिन पहले प्लान होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे किस जोन पे क्या करना है। अगर सिंपल से हर एक कोई भी चीज़ के लिए पहले प्लानिंग जरूरी है, प्लान के साथ ही हम आगे चलते रहते हैं। तो मेरी वीडियो के थ्रू आपको एक दिन पहले प्लान मिलते रहेंगे, सारी चीज़ें अपडेट मिलते रहेंगे टेक्निकल बेस पे। तो बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, head to US ambassador arrival Trump okay 500 tariff bill on Russian oil। मतलब सिंपल सा इसमें कहने का मतलब है, रसिया से जो भी व्यापार करते, बहुत सारी कंट्रीज है रसिया के साथ व्यापार करने वाली, चाइना, ब्राज़ील, यहाँ पे आपको दिखाने के, तो चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, जो भी कंट्रीज रसिया से डील करती, तो उन्होंने सीधा बोला है कि अगर आप उनसे डील करते हो तो 500% टैरिफ के लिए रेडी रहो, मैं टैरिफ लगा सकता हूँ। लगा नहीं है, ये चीज़ बोला जा रहा है कि आप अगर रसिया से डील करते हो, क्योंकि रसिया के पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स है, क्रूड ऑयल्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स है। तो इंडिया को एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलते रहता है। बट क्या हुआ, जैसे वेनेजुला के प्रेसिडेंट को इन्होंने हाईजैक किया। क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब वेनेजुला कंट्री को हम चलाएंगे जब तक वहाँ का कोई नया प्रेसिडेंट नहीं बनता है। तो अब वेनेजुला के पास क्या थी, सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑयल थे, 303 बिलियन। तो वो जो है ऑयल है, अब उनके पास सबसे ज़्यादा ऑयल हो गए। उन्होंने क्या बोला, तुम आप इंडिया को कि रसिया से अब ऑयल इंपोर्ट मत करो, अब तुम हमसे करो। अब इंडिया का तो काफ़ी अच्छा रिलेशन है रसिया के साथ, अब ऑयल रसिया से ना लो तो रिलेशन खराब, और रसिया से ऑयल ले तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब है जो बोल रहे हैं कि भाई 500% टैरिफ के लिए रेडी हो जाओ। तो और सबसे बड़ी चीज़ न्यूज़, कल है रसिया के सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के अगेंस्ट जो केस चल रही है उसके बेस पे कल हियरिंग है, मतलब तारीख है, उसके ऊपर सुझाव होगा जो भी होगा। अगर सिंपल से कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हारता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे अगेंस्ट होती है, तो जो भी टैरिफ्स है, जो भी 6 बिलियन मैंने कल की वीडियो में बताया था, सारी चीज सारे ऑल ओवर कंट्रीज को रिटर्न किया जाएगा।
बट डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ से है कॉन्फिडेंस है, उसने सारी चीज़ें बताई है कि कितने टैरिफ हमारे ऊपर लग रहे हैं, उसी बेस पे हम भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 500% का टैरिफ का तो मैं नहीं मान सकता हूँ, बट जो 24 से 25% टैरिफ की बात हो रही है वो लग सकती है, जो लगी पड़ी है, ठीक है, वो हो सकता है। तो अभी ये तो बातें चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब तो कुछ भी बोलते हैं, उनको अगर रसिया एंड ईरान के वॉर में अगर उनको क्रेडिट नहीं मिला तो कुछ भी करते, टैरिफ लगाते। अगर यहाँ पे वो केस भी हारते तो कुछ भी कर सकते हैं अभी के टाइम पे, तो उनके बातों का कोई भरोसा नहीं है। उनको सिर्फ क्रेडिट चाहिए रहेगा या मार्केट में कुछ भी चाहिए, वो बंदा समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं निफ्टी चार्ट एनालिसिस की। ये सारी चीज़ें बातें जैसे रहेगी मैं अपडेट करते हुए लेके चलूंगा। एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो यहाँ तक समझ आए, प्रॉपर एनालिसिस अच्छे से लगे, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार अपना भी आप व्यू बताओ कि मार्केट कैसा रहेगा, क्या है, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अभी मेरा कहने का मतलब है कि अभी मार्केट के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है हमारे पास, 25,700 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बायर जोन का। मैं पिछले 5 से 6 महीनों से ये चीज़ बातें बता रहा हूँ कि अक्टूबर से नवंबर तक कि मार्केट में 25,700 का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट इस जोन से रिवर्सल, फिर मार्केट इसी जोन पे फिर से रिवर्सल, लोअर लो, फिर इसी जोन पे मार्केट आ रही है। कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 100 पॉइंट मतलब 150 पॉइंट मार्केट और डाउन आई, 25,700 पे इंपॉर्टेंट पे मार्केट आएगी। तो कहने का मतलब फिर से यहाँ से कुछ टाइम बिताना, फिर मार्केट नीचे, कुछ टाइम बिताना, फिर नीचे, फिर जा सकती है मार्केट ऐसा। अभी तो यहाँ से तो नीचे आ गई है। फिर तो कल की प्लानिंग क्या रहेगी, अगर कल लक बाय चांस मार्केट में कुछ सेंटीमेंट गलत हो, सेंटीमेंट के अगेंस्ट होती है मार्केट, बट एफ आई एस एंड डी आई एस एंड प्रो के डेटा से अगर मैं आपको बताऊं तो कल के मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में एक बुलिश हो सकती है। मार्केट ऑल ओवरऑल कल की डे में जो क्लोजिंग होनी चाहिए ऑल ओवरऑल इस जोन के बीच में क्लोजिंग होनी चाहिए, इस 100 पॉइंट के बीच में। अगर यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होती है, जस्ट कैंडल कल के दिन अगर यहाँ कहीं पे कैंडल, जस्ट वेट, यहाँ कहीं पे जस्ट इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ऐसा या ऐसा या ऐसा, मतलब इस जोन के बीच में अगर कल मार्केट ऐसा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करती है, तो मेरा कहने का मतलब मार्केट इस जोन से फिर से रेडी अपने टारगेट 26,000 के रेंज को आने के लिए। फिर 26,000 रेंज को जब भी मार्केट क्रॉस करेगी, फिर अगर इस ट्रेंड लाइन के बीच में आती, अभी ट्रेंड लाइन क्या होगा हमारे लिए, रजिस्टेंस में काम करेगा। अभी रजिस्टेंस काम करने में मार्केट इस साइड से थोड़ा सा रिवर्स बैक देगा, फिर अप साइड जाने का प्लानिंग रहेगा। बट अप साइड का तो प्लानिंग में था, डाउन साइड के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,750, एंड अप साइड के लिए हमको इस जोन में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल चाहिए, एंड कम से कम हमको इस जोन का 25,950 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा। चलिए आज के मार्केट में मैंने सिंपल सा बताया था कि ये दो जोन है बाउंस बैक जोन एरिया। मार्केट ने हालांकि यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान होते होते एक्टिवेट नहीं हुआ, हमने ट्रेड नहीं प्लान किया। हमने ट्रेड कहाँ पे प्लान किया था, जब मार्केट इस जोन को रिवर्सल, इस जोन का लो ब्रेक की, तब हमारा टारगेट यहाँ पे बना। बाकी इस टाइम पे नहीं, हमने मतलब एक ट्रेड प्लान किया, ऑल ओवरऑल कैपिटल ऑलमोस्ट हमने 80% तक का रिटर्न भी गेन किया ट्रेलिंग करके एंड सेफली तरीके से। हमारा एक ही सेटअप बना बट सेफ तरीके से सेटअप बना, एंड सारी चीज़ें अपडेट में ग्रुप में शेयर करते हुए लेके चलता हूँ। तो अभी मार्केट जो आज जोन पे आ गई, ये जो जोन है कंसोलिडेशन जोन एरिया, मतलब मार्केट यहाँ से भी अपसाइड का प्लानिंग की है, एंड इसी जोन से मार्केट गैप अप अपसाइड प्लानिंग, एंड इसी जोन से। तो मतलब कहने का मतलब है कल मार्केट 25,900 के ऊपर कुछ टाइम बिताने के बाद, इस हाई के बाद 25,950 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हम 26,000 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।